पेंगुइन, ये छोटे, प्यारे और चालाक पक्षी जिनकी चाल अक्सर हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। लेकिन पेंगुइन सिर्फ अपनी शक्ल और मस्ती भरी अदाओं के लिए ही मशहूर नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन के पीछे छुपी हुई कई रोचक बातें हैं जो उन्हें पक्षियों की दुनिया में खास बनाती हैं। आज हम आपको पेंगुइन के बारे में कुछ अद्भुत तथ्यों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। पेंगुइन असल में पक्षियों के परिवार से आते हैं, लेकिन वे उड़ नहीं सकते। उड़ने के बजाय वे अपने मजबूत पंखों का उपयोग पानी के अंदर तैरने के लिए करते हैं। पेंगुइन को अक्सर स्लिर समुद्र के उड़ाकू भी कहा जाता है, क्योंकि वे पानी में इतनी फुर्ती से तैरते हैं जैसे आकाश में पक्षी उड़ान भरते हैं। उनकी चिकनी और वाटरप्रूफ डैनो वाले पंख उन्हें तैराकी का मास्टर बना देते हैं। दुनिया भर में पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रजाति है एम्परर पेंगुइन, जो औसतन करीब 8 मीटर यानी लगभग 360 फीट तक ऊंची होती है और उसका वजन 40 किलोग्राम के कहता था लंबे मासा 30 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं सबसे छोटी प्रजाति है लिटिल ब्लू पेंगुइन, जिसे फेरी पेंगुइन भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई महज 30 सेंटीमीटर तक होती है। पेंगुइन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। आपको पेंगुइन अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों, दक्षिण अमेरिका के तटों, अफ्रीका के दक्षिणी छोर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और गैलेपागोस द्वीप जैसे गर्म क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं। यह सुनकर हैरानी हो सकती है कि कुछ पेंगुइन गर्म जलवायु में भी रहते हैं, जैसे हम्बोल्ट पेंगुइन, जो दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर पाए जाते हैं। पेंगुइन का शरीर खास तरह से बना है जिससे वे ठंडे और गर्म दोनों ही वातावरण में आराम से रह सकते हैं। उनके शरीर पर एक मोटी वसा की परत होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है, और घने वाटरप्रूफ पंख उन्हें ठंड से बचाते हैं। ठंडे इलाके के पेंगुइन एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं ताकि वे अपनी गर्मी साझा कर सकें और बर्फीली हवाओं से बच सकें। पेंगुइन का भोजन मुख्यतः मछलियां, क्रिल, छोटे झींगा जैसे जीव और स्क्विड्स विद्रूप होते हैं। वे जब शिकार पर जाते हैं तो पानी में घंटों तैर सकते हैं और गहराई में जाकर भोजन ढूंढ सकते हैं। एम्परर पेंगुइन तो 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में गोता लगा सकते हैं और 20 मिनट तक सांस रोके रह सकते हैं। पेंगुइन के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि वे अपने साथी के प्रति बेहद वफादार होते हैं। हर प्रजनन ऋतु में नर और मादा पेंगुइन एक दूसरे को पुकार कर ढूंढते हैं। वे आवाज की पहचान से अपने साथी और बच्चों को ढूंढने लेते हैं, भले ही हजारों पेंगुइन एक साथ हों। नर पेंगुइन अक्सर मादा को आकर्षित करने के लिए पत्थर या छोटी वस्तु भेंट करते हैं। कई प्रजातियों में नर पेंगुइन अंडा सेने की जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे एम्परर पेंगुइन में मादा अंडा देने के बाद उसे नर के हवाले कर देती है और नर अपने पैरों पर अंडा रखकर अपने शरीर की गर्मी से उसे सेता या लेता है। इस दौरान नर पेंगुइन कई हफ्तों तक बिना खाए पिए वहीं खड़ा रहता है। पेंगुइन के पास तैरने के लिए मजबूत पंख होते हैं, लेकिन उनकी टांगें छोटी और मजबूत होती हैं, जिससे वे जमीन पर थोड़ा अजीब ढंग से चलते हैं। उनकी यही वॉबली वॉक उन्हें दुनिया भर में मशहूर बनाती है। पेंगुइन अक्सर बर्फीली ढलानों पर अपने पेट के सहारे फिसलते भी हैं, जिसे टोबोगनिंग कहते हैं। इससे वे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। पेंगुइन का रंग भी खास होता है। उनकी पीठ काली और पेट सफेद होता है, जिसे काउंटर शेडिंग कहा जाता है। यह रंगाई पानी में तैरते समय उन्हें शिकारी से छुपने में मदद करती है। ऊपर से देखने पर उनकी काली पीठ पानी में घुल जाती है और नीचे से देखने पर उनका सफेद पेट पानी की सतह में छुप जाता है। पेंगुइन सामाजिक पक्षी हैं और अक्सर बड़ी कॉलोनी में रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तैरते हैं और मिलकर शिकार करते हैं। पेंगुइन की कॉलोनी को रूकरी कहा जाता है और यहाँ हजारों पेंगुइन एक साथ अंडे देते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चे पेंगुइन को चिक कहा जाता है। जब वे पैदा होते हैं तो उनके शरीर पर मुलायम भूरे या भूरे सफेद रंग के ढीले पंख होते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब वे बड़े होते हैं तो उनके शरीर पर वयस्कों की तरह मजबूत और वाटरप्रूफ पंख आ जाते हैं, जिससे वे तैरना शुरू कर सकते हैं। पेंगुइन के पास अपनी रक्षा के लिए भी कुछ खास तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए, जब समुद्र के किनारे शिकारियों जैसे सील या सी लायन का खतरा होता है तो पेंगुइन झुंड बनाकर एक साथ पानी में कूदते हैं और तेजी से तैरते हैं ताकि शिकारियों से बच सकें।
कुछ प्रजातियां जैसे हम्बोल्ट पेंगुइन खड़ी चट्टानों पर अपने घोंसले बनाते हैं ताकि जमीन पर रहने वाले शिकारियों से दूर रहें। पेंगुइन की दुनिया में कुछ अजीब और मजेदार बातें भी हैं। उदाहरण के लिए चिनस्ट्रैप पेंगुइन के चेहरे पर एक काली पट्टी होती है जिससे लगता है जैसे उसने हेलमेट पहन रखा हो। जंटू पेंगुइन के सिर पर सफेद पट्टी होती है और उसकी तैरने की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। यह लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। पेंगुइन बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के कारण कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और मछलियों की कमी उनकी आबादी के लिए खतरा बन रहे हैं। वैज्ञानिक और संरक्षणकर्ता पेंगुइन की प्रजातियों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन प्यारे और खास पक्षियों को देख सकें। तो अगली बार जब आप पेंगुइन की चाल या उसकी तैराकी के वीडियो देखें तो याद रखिए, पेंगुइन केवल देखने में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार, अनोखी जीवन शैली और साहसी प्रवृत्ति के लिए भी पक्षियों की दुनिया में सबसे खास हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, मिलकर धैर्य और समझदारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। पेंगुइन की दुनिया में हर दिन रोमांच, मस्ती और सीखने के लिए कुछ नया होता है और यही बनाता है उन्हें वाकई अद्भुत। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।